अभी 2 दिन पहले जब एमसीसी की साइट ओपन नहीं हो रही थी तो हमें ऐसा लगा कि ये कुछ अपडेट हो रहा है, जिससे जल्द ही जल्द आपको काउंसलिंग का डेट, उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एमसीसी की साइट पे मिल जाएगा। बट मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था, जिसका काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और जो डिसीजन आया वो बिल्कुल रिटेन किया गया है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2021 के बारे में। अब 2021 तो चला गया, 2022 आ चुका है। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो में ये मेंशन किया था और वो गलती से हमारे मुंह से निकल गया था कि कहीं 2021 की काउंसलिंग 2022 में न प्रारंभ हो। तो देखिए हम 2022 में आ चुके हैं। एनीवे, तो 7 जनवरी को, ठीक है, एमसीसी की साइट पे आपको एक नोटिस देखने को मिलता है और उस नोटिस के अकॉर्डिंग वही जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसे रिटेन किया गया, और जब डिसीजन रिटेन ही करना था तो इतना देर करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वर्ष जो आरक्षण की पॉलिसी रहेगी नीट यूजी, जिसके माध्यम से आपको एमबीबीएस में सीटें मिलती हैं, ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीटें हैं, और नीट पीजी जिसके माध्यम से आप पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें प्राप्त कर सकते हैं एमबीबीएस करने के बाद, उनके लिए ये होता है। तो इसमें जो आरक्षण की जो पॉलिसी रहेगी आप देख सकते हैं, ये नोटिस 7 जनवरी को आया हुआ था एमसीसी की साइट पे। एससी कोटा के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3 से बढ़ा के 5% किया गया है। ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 27% होगा। बच्चे ध्यान देंगे, स्टेट में ये 27% आरक्षण नहीं है, अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे है ना एसटी, एससी, ओबीसी को अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट में बात करें तो ये ऐसा रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो ये ऑल इंडिया कोटा के सीट के लिए है कि इन 15% सीटों में, ठीक है, बाकी फिर 15, 7.5, 5% और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण एटलीस्ट इस वर्ष दिया जाएगा, जिसको नेक्स्ट ईयर रिव्यू करना है। मतलब आप बिल्कुल तैयार रहिए कि अगले साल भी ये लोग काउंसलिंग को देर करने की पहले से तैयारी करके रखे हैं। अदरवाइज इनको अभी से ही इन सब चीज़ों को रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट इस साल काउंसलिंग में देर हुआ तो हुआ, अगले साल ये देर ना हो। चलिए, यही सेम रिजर्वेशन पॉलिसी नीट पीजी के काउंसलिंग के लिए भी रिटेन किया गया है, जो जिसमें सीटें जो होती हैं 50% ऑल इंडिया कोटा की रहती हैं। सेम चीज़ें, ये नोटिस आपको एमसीसी के साइट पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में यह तय हो गया है कि 12 जनवरी से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 12 जनवरी से काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के लिए प्रारंभ हो जाएगी, जिसको आप एमसीसी के साइट पे ऑनलाइन, आपको काउंसलिंग ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट करना है, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। और फिलहाल इस नोटिस के अलावा मुझे और कुछ एमसीसी के साइट पे नहीं दिख रहा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ राज्य एक ओपन स्टेट है, इसका मतलब यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया के काउंसलिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट्स नहीं दिया जाता है, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो यदि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग 12 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 12 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सीजी स्टेट की एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो काउंसलिंग है, हालांकि अभी cgdme.in इस साइट पर भी कोई विशेष अपडेट नहीं है एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग को लेकर, यहाँ तक कि अभी तक इन्होंने काउंसलिंग के नियम 2021 भी रिलीज़ नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तो पुराने नियमों में डेट को नया करके ये नए नियम या न्यू रूल के अकॉर्डिंग रिलीज़ कर देंगे। दिक्कतें यहीं से शुरू होती हैं। एनीवे, तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 12 जनवरी के बाद 15 से लेकर 18 जनवरी के बीच यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर और देर करते हैं तो इसको आप अच्छे से मान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट की जो 85% स्टेट कोटा की सीटें हैं, जो बल्क सीटें हैं, जो मेन हैं, ठीक है, इसमें एडमिशन काफ़ी देर से होने वाला है। वैसे भी इस वर्ष ऑल इंडिया में 4 राउंड होंगे काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, देन मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। इसका मतलब लगभग क्लियर है कि ऑल इंडिया से जो पिछले वर्षों तक काफ़ी सारी सीटें रिवर्ट होकर स्टेट कोटा को मिल जाती थी, वो सीटें अब स्टेट कोटा को नहीं मिलने वाली हैं। तो जब उम्मीद लगभग शून्य है या नगण्य है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट डीएमई को काउंसलिंग अभी तक प्रारंभ करा देना चाहिए, या काउंसलिंग के जो इनिशियल प्रोसेस होते हैं लाइक रजिस्ट्रेशन कराना और वो सारी प्रोसेस, जो फ़ोटो अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जिसमें भी ये काफ़ी समय लगता है, तो वो सारी चीज़ें, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें पहले से तैयार हो जाना चाहिए,
ताकि जब ऑल इंडिया की काउंसलिंग आए या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 जनवरी को जैसे ही क्लियर किया गया तो 7 जनवरी को मेरिट लिस्ट रिलीज करके, ठीक है, उसके बाद ठीक है जल्द से जल्द, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट, मतलब अपनी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जल्द से जल्द अलॉटमेंट लिस्ट आ जानी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि आपका एडमिशन हो ना हो किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो 15 से 18 जनवरी के बीच भी अगर काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो 2 से 3 महीने लगते हैं, मतलब आप मान के चलिए फरवरी मार्च, तो अप्रैल तक ये काउंसलिंग चलने वाला है एमबीबीएस बीडीएस का। तीनों राउंड स्टेट में भी इसी तरह से, ठीक है, 3 से 4 राउंड हो सकते हैं, फर्स्ट राउंड, देन सेकंड और अपग्रेडेड राउंड, देन मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो 3 से 4 राउंड एक्सपेक्टेड है और ये तीनों या 4 राउंड के लिए तकरीबन 2.5 से 3 महीने का समय और गैप लगता है। अब लाओ देखते हैं कि इस वर्ष ये किस तरीके से होने वाला है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रकार से जानकारी चाहते हैं जो आप हमसे या अन्य लोगों से पूछते रहते हैं कि सर काउंसलिंग एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होगी या काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे कुछ नंबर हैं स्क्रीन पे, आप इन नंबरों पे इस समय पे फ़ोन करके बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। ये जो नंबर है 012040735500 या फिर एक टोल फ्री नंबर है 1800102767, ठीक है। इस नंबर पर आप ऑफिस टाइम मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात 8:30 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये नंबर आपका टोल फ्री है, लेकिन समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस समय आपको क्या पूछना है। तो बिल्कुल पूछते रहिए सवाल, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो इन पे एक प्रेशर बनेगा। 12 जनवरी से जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है वो नीट पीजी की काउंसलिंग है। नीट यूजी के काउंसलिंग के लिए फिलहाल तक अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली नीट पीजी की भी काउंसलिंग प्रारंभ होगी और 1 या 2 दिन के अंतर में नीट यूजी की भी काउंसलिंग प्रारंभ होगी ऑल इंडिया की। और हम लोग क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग ऑल इंडिया के जस्ट पीछे चलते हैं। तो जैसे ही ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसके कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काफ़ी दिनों से मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, बिकॉज देखा जाए तो कोई अपडेट ना तो एमसीसी की साइट पे था और ना ही छत्तीसगढ़ डीएमई की साइट पे था। तो मुझे ऐसा लगा कि अननेसेसरीली किसी चीज़ों को लेके ठीक है। एनीवे फ्यूचर में जैसे ही कोई अपडेट होता है काउंसलिंग से रिलेटेड हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे। प्रॉपर आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।